अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब खैरवाफियत से होंगे। माय नेम इज़ जुनैद नवाज़ और मैं आप सबको अपने यूट्यूब चैनल कैम व्यू पॉइंट में खुशामदीद कहता हूँ। पीपीएससी ने एनालिटिकल केमिस्ट का टेस्ट कंडक्ट किया और ये टेस्ट जो है 12 अप्रैल को कंडक्ट हुआ है। इस टेस्ट में आने वाले तमाम क्वेश्चंस 100 क्वेश्चंस को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो तमाम एस्पायरेंट्स जो कि टेस्ट दे चुके हैं तो वो इस की के अकॉर्डिंग अपने मार्क्स चेक कर सकते हैं। इसके अलावा अगर किसी क्वेश्चन की स्टेटमेंट में कोई मिसिंग हो या ऑप्शन जो है वो मिसिंग हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कीजिए। जी, सबसे पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ओजोन जो है ये स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल बाकी सब की निस्बत जो है वो हाईएस्ट होता है। KMnO4 और K2Cr2O7 ये भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं, लेकिन स्ट्रॉन्गेस्ट जो है वो ओजोन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो फ्लोरीन इज़ द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये टाइट्रेशन से रिलेटेड है। तो क्वेश्चन देखिएगा, ऑक्जेलिक एसिड के 6.39 ग्राम्स हैं, इसको 250 ml वाटर में डिज़ोल्व किया गया है और वॉल्यूम जो है NaOH का 0.1 नॉर्मल NaOH सोल्यूशन का वो हमने फाइंड करना है, जो कि रिक्वायर्ड है टू न्यूट्रलाइज 10 ml ऑफ ऑक्जेलिक एसिड। तो यहाँ पे सिंपली सबसे पहले देखेंगे आप फॉर्मूला क्या लगाएंगे, N1V1 इज इक्वल टू N2V2। अब ये N1V1 ऑक्जेलिक एसिड के लिए, N2V2 जो है ये NaOH के लिए। तो NaOH की नॉर्मेलिटी गिवन है, तो यहाँ पे एक्चुअली हमने V2 फाइंड करना है, विच इज़ द वॉल्यूम ऑफ NaOH रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज 10 ml ऑफ ऑक्जेलिक एसिड। तो V2 फाइंड करेंगे फाइनली। लेकिन उससे पहले हमें क्या मालूम करना है, उससे पहले हमें N1 फाइंड करना है। N1 जो है ये नॉर्मेलिटी है ऑक्जेलिक एसिड की, और ऑक्जेलिक एसिड जो कि डाई प्रोटिक एसिड है तो इसका वैलेंसी फैक्टर क्या होता है, 2। ठीक है, इसका वैलेंसी फैक्टर क्या होगा, 2 होगा। अब जरा देखिएगा, नॉर्मेलिटी फाइंड करने के लिए जो डायरेक्ट फार्मूला है वो है वेट इंटू वैलेंसी फैक्टर इंटू 1000 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट मल्टीप्लाई 250 सोल्यूशन का वॉल्यूम है। ठीक है, तो वैल्यूज पुट करें तो यहाँ पे नॉर्मेलिटी आती है 0.4। तो सिंपली आप N1V1 इज इक्वल टू N2V2 में फॉर्म वैल्यूज पुट करें तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आएगा वॉल्यूम जो कि NaOH का रिक्वायर्ड था वो है 40 ml। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है लैटिस एनर्जी ऑफ आयनिक कंपाउंड्स इज द एनर्जी इन्वॉल्व इन फॉर्मेशन। लैटिस एनर्जी बेसिकली जब गैशियस आयन कंबाइन होते हैं टू फॉर्म आयनिक कंपाउंड तो उस दौरान जो एनर्जी रिलीज होती है तो ये एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर नंबरिंग ऑफ क्रिस्टलोग्राफी। या फिर क्वेश्चन जो था उसकी स्टेटमेंट इस तरह थी कि लैटिस पॉइंट इन प्लेन्स आर डिस्क्राइब्ड बाय। जो लैटिस पॉइंट्स होते हैं इनको मिलर इंडिसेस से डिस्क्राइब किया जाता है, या क्रिस्टलोग्राफिक में जो नंबरिंग होती है वो मिलर इंडिसेस के अकॉर्डिंग होती है। और मिलर इंडिसेस बेसिकली ओरिएंटेशन को डिनोट करता है इन क्रिस्टल प्लेन्स, या फिर क्रिस्टलाइन सॉलिड की जो डायरेक्शन है उसको डिटरमिन किया जाता है, डिनोट किया जाता है मिलर इंडिसेस के थ्रू। और जबकि ब्रेवियस लैटिस जो है, ब्रेवियस लैटिस बेसिकली क्या हैं, ये 3 डायमेंशनल जो है लैटिस टाइप्स हैं। टोटल ये 14 टाइप की हैं, तो इसका मिलर इंडिसेस करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है 0.2 ग्राम ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट वाज डिजॉल्व इन 100 ml ऑफ वाटर। मोलरिटी के हवाले से क्वेश्चन है। सबसे पहले देखिएगा कि मोलर मैस जो है वो कैल्शियम फॉस्फेट का 310 ग्राम पर मोल है। नंबर ऑफ मोल्स कितने बनते हैं, मैस को मोलर मैस से डिवाइड कर दें। अब हमारे पास 100 ml है, तो मोलैरिटी के लिए तो हमारे पास होता है 1000 ml। तो उसके लिए हम सिंपली क्या करेंगे, 100 ml को लीटर में कन्वर्ट करें तो ये 0.1 लीटर बनता है। तो ये सिंपली बहुत ही आसान क्वेश्चन था, सिंपली डिवाइड करना था। यहाँ पे आंसर हमारे पास आ रहा है 0.006 मोलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोस्ट कॉमन ओर ऑफ एल्यूमिनियम इज। बहुत दफ़ा ये क्वेश्चन आ चुका है, बॉक्साइट जो है ये एल्यूमिनियम की ओर है। नेक्स्ट एक और बहुत इजी क्वेश्चन है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की हाइब्रिडाइजेशन। तो ऑक्सीजन की हाइब्रिडाइजेशन होती है sp2। इसका जो देखें तो इसमें डबल बॉन्ड है। दोनों ऑक्सीजन जो हैं इनका एक एक सिग्मा बॉन्ड है और दोनों ऑक्सीजन के पास 2 लॉन पेयर्स होते हैं, तो ये sp2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है ज्योमेट्री ऑफ sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो sp3 की टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग पोजेसेस पैरामिडल ज्योमेट्री। तो PCl3 जो है इसकी पैरामिडल ज्योमेट्री है, वाटर की एंगुलर होती है।
ठीक है। SO3 की जो है वो ट्राइगोनल प्लेनर होती है और जो BF3 है इसकी भी ट्राइगोनल प्लेनर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिली इक्विवेलेंट इज डिफाइंड एज। अब मिली इक्विवेलेंट जो है, ठीक है, मिली मिली होता है 1/1000, ठीक है, या पर 1000 जो पार्ट होता है उसे मिली पार्ट कहते हैं। तो मिली इक्विवेलेंट के लिए हमने क्या करना है, इक्विवेलेंट को नेक्स्ट क्वेश्चन है जी POH गिवन है NaOH सोल्यूशन की और H पॉजिटिव आयंस की कंसंट्रेशन फाइंड करनी है। तो इसके लिए फॉर्मूला बहुत ईजी है, PH प्लस POH इज इक्वल टू 14। यहाँ से आप PH फाइंड कर लें, PH आता है 2.7। तो अगर PH फाइंड कर ली है तो H पॉजिटिव आयंस फाइंड करने के लिए आपने क्या करना है, 10 रेज पावर माइनस 2.7। तो इसका आंसर फाइंड करें तो आता है 2 × 10 रेज पावर माइनस 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग रबर विद सल्फर टू इम्प्रूव इलास्टिसिटी इज कॉल्ड वोल्केनाइजेशन। इस प्रोसेस को वोल्केनाइजेशन कहते हैं और बेसिकली ये किया जाता है टू इम्प्रूव स्ट्रेंथ, इलास्टिसिटी और ड्यूरेबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हेक्साडेंटेड लिगेंड कौन सा है, इथाइलिन डाइअमाइन टेट्राएसिटिक एसिड EDTA जो है ये हेक्साडेंटेड लिगेंड है। और हेक्साडेंटेड लिगेंड में 6 डोनर एटम्स होते हैं, इसमें 2 अमाइनो ग्रुप हैं जबकि 4 जो हैं कार्बोक्सिलेट ग्रुप हैं, तो इसलिए ये हेक्साडेंटेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स एज अ मास्किंग एजेंट। मास्किंग एजेंट जो है कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन में आयरन के लिए मास्किंग एजेंट पूछा है तो वो है फेरिसायनाइड। अब फेरिसायनाइड जो है ये क्या करता है, ये स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाता है आयरन आइंस के साथ, स्पेशली फेरस आइंस के साथ। और मास्किंग एजेंट को इसलिए यूज किया जाता है ताकि आइंस जो हैं वो टाइट्रेशन में इंटरफेयर ना करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीएच रेंज ऑफ फिनोफ्थलीन। तो फिनोफ्थलीन की जो रेंज है वो है 8.2 to 10। तो डी ऑप्शन जो है ये करेक्ट है। नेक्स्ट है जी नॉर्मल पीएच ऑफ ब्लड। ब्लड की नॉर्मल पीएच वो होती है 7.35 to 7.45। तो इसमें जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है वो है 7.4। नेक्स्ट क्वेश्चन है वोलेटिलिटी इज रिलेटेड टू विच सेपरेशन टेक्निक। तो डिस्टिलेशन जो है इसका राइट आंसर है। क्रिस्टलाइजेशन एक्सप्लॉइट्स डिफरेंस इन विच फैक्टर। क्रिस्टलाइजेशन जो है ये डिफरेंस इन मेल्टिंग पॉइंट पे बेस्ड है। टू द डिफरेंस इन मेल्टिंग पॉइंट इज इन केस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन लीड्स टू द सेपरेशन ऑफ मिक्सचर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सुटेबल फॉर कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। अब देखिए तो ए ऑप्शन जो है जिसमें प्रोपानोइक एसिड और इथानॉल है तो ये आपस में रिएक्ट करते हैं तो एस्टर बनता है एंड दे डू नॉट फॉर्म पॉलीमर। तो ए ऑप्शन जो है ये करेक्ट है। बाकी जो हैं डाइकार्बोक्सिलिक एसिड और ग्लाइकोल है, हाइड्रोक्सी एसिड्स हैं, अमाइंस और डाइकार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं, ठीक है, दे फॉर्म पॉलीमर चेन्स। सो ए ऑप्शन जो है जिसमें कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन सूटेबल नहीं है तो ए इज करेक्ट। ह्यूमन ब्रीथ्स पर डे द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन। तो इसका करेक्ट आंसर है 10,000 to 15,000 लीटर। बेसिकली ये क्वेश्चन था कि ह्यूमन जो है वो पर डे कितनी एयर को इनहेल करते हैं, नतीजतन ऑक्सीजन वो कंज्यूम करें। तो 10,000 to 15,000 लीटर जो है पर डे अडल्ट जो है वो एयर को क्या करता है, ब्रीथ करता है। न्यूक्लियोसाइड क्या होता है जी, न्यूक्लियोसाइड इज कंसिस्ट ऑफ शुगर एंड बेस। इसमें फॉस्फेट इंक्लूड नहीं होता जबकि न्यूक्लियोटाइड में फॉस्फेट ग्रुप भी इंक्लूड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी सेपरेशन बाय पॉलीमर मेम्ब्रेन इज बेस्ड ऑन। सिलेक्टिव परमेबिलिटी पे बेस्ड है ये। पॉलीमर मेम्ब्रेन जो है अलाउ सर्टेन मॉलिक्यूल्स और आयंस टू पास थ्रू व्हाइल ब्लॉकिंग अदर। तो इसको हम कहते हैं सिलेक्टिव परमेबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा जो एटम है वो ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करता। तो फॉस्फोरस जो है ये एक्सपेंड करता है ऑक्टेट रूल से। इसमें PCl5 है, ठीक है, जो कि ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर्मलिन द परसेंटेज फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मलिन में 40% फॉर्मेल्डिहाइड होती है। बेटर परसेंटेज ऑफ NaOH इज प्रोड्यूस्ड बाय विच प्रोसेस। बेटर परसेंटेज जो है वो मर्करी सेल्स से हासिल होती है, ठीक है। यहाँ जरा देखिएगा डायाफ्राम सेल जो है इसकी 12 to 14% है। मर्करी में अराउंड 50% जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड हासिल होता है और मेम्ब्रेन सेल जो है इसमें तकरीबन 33% जो है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड हासिल होता है। तो बेटर परसेंटेज जो है वो मर्करी सेल की है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, एंगस्ट्रॉम इज द यूनिट ऑफ, एंगस्ट्रॉम जो है ये लेंथ का यूनिट है, 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल होता है 1 मल्टीप्लाई 10⁻⁻10 मीटर के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंबर ऑफ एसिमेट्रिक कार्बन एटम्स इन 2,3-डाइब्रोमोप्रोपानोल, 2,3-डाइब्रोमोप्रोपानोल में एक ही कार्बन है जो कि एसिमेट्रिक है, तो करेक्ट आंसर इज बी। नेक्स्ट जो है, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो रेट कांस्टेंट है वो है मोल पर लीटर पर सेकंड, और अगर फर्स्ट ऑर्डर हो तो उसके लिए होता है पर सेकंड। तो ये आपने देख लेना है क्वेश्चन में जीरो ऑर्डर का पूछा हुआ था या फर्स्ट ऑर्डर का, उसके अकॉर्डिंग अपना राइट आंसर लिखना है। नेक्स्ट है जी, व्हेन प्रिपेयरिंग एसिड सॉल्यूशन ऑलवेज, जब भी एसिड सॉल्यूशन बनाया जाता है तो हमेशा एसिड को वाटर में ऐड किया जाता है, ना कि वाटर को एसिड में। वाटर को एसिड में ऐड करेंगे तो उससे स्प्लैशिंग होगी, एक्सेसिव हीट जो है वो इवॉल्व होगी, तो इसलिए हमेशा एसिड को ही वाटर में ऐड किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन फॉलोज, तो सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन जो है ये डिस्ट्रीब्यूशन लॉ को फॉलो करता है। नंबर ऑफ थ्योरेटिकल प्लेट्स इन क्रोमेटोग्राफी टेल्स अस अबाउट, नंबर ऑफ थ्योरेटिकल प्लेट्स, जितनी ज़्यादा थ्योरेटिकल प्लेट्स होंगी कॉलम एफिशिएंसी उतनी ज़्यादा होगी, तो सी ऑप्शन करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ अ क्यूबिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर, आयरन, सोडियम क्लोराइड और डायमंड तीनों का ही क्यूबिक होता है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑल। आयरन का बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक होता है रूम टेम्परेचर में, सोडियम क्लोराइड का फेस सेंटर्ड क्यूबिक होता है, जबकि डायमंड में कार्बन एटम्स की टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट होती है और वो क्यूबिक लैटिस में अरेंज होते हैं। 3d ऑर्बिटल की एनर्जी 3p ऑर्बिटल से ग्रेटर होती है, हायर होगी। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी अकोमोडेटेड इन डी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, 10 होते हैं, पी में 6 होते हैं, एस में 2 होते हैं, एफ में 14 होते हैं। नेक्स्ट है जी, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, अब हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी जो है गिवन ऑप्शन में देखें तो गैमा रेज की सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, तो सबसे ज़्यादा कॉस्मिक रेज की होती है, फिर गैमा रेज की, उसके बाद फिर आता है एक्स रेज, अल्ट्रा वायलेट, विजिबल, इंफ्रारेड, इसी तरह रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, तो ये अरेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 ppb इज इक्वल टू, पार्ट्स पर बिलियन जो है ये इक्विवेलेंट होता है 1 नैनोग्राम पर ml के या फिर 1 मिलीग्राम पर लीटर के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द स्टेशनरी फेज पार्टिकल साइज इज स्मॉलर, स्टेशनरी फेज के पार्टिकल साइज का साइज जितना स्मॉलर होगा एक्सट्रैक्शन उतनी इंप्रूव होगी। रीज़न क्या है, क्योंकि जितना साइज स्मॉल होगा पार्टिकल्स का सरफेस एरिया उतना इंक्रीज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ हीमोग्लोबिन बाइंड्स टू ऑक्सीजन एंड प्रेशर डिक्रीजेस, ठीक है, हीमोग्लोबिन को अगर आप ऑक्सीजन के साथ बाइंड करते हैं और प्रेशर को डिक्रीज करते हैं तो रिएक्शन जो है वो बैकवर्ड शिफ्ट होगा टू द लेफ्ट साइड, ठीक है। यहाँ जरा देखिएगा कि ऑक्सीजन जो है वो लेफ्ट तरफ मौजूद है, तो प्रेशर डिक्रीज करने से वॉल्यूम इंक्रीज होगा और इक्विलिब्रियम जो है वो लेफ्ट साइड पे शिफ्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी इज अ टाइप ऑफ, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी इज अ टाइप ऑफ एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी। फॉर गुड सेपरेशन द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन क्रोमेटोग्राफी, नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो हैं गुड सेपरेशन के लिए स्मॉल होने चाहिए। स्मॉल साइज यूनिफॉर्म साइज पार्टिकल्स जो होंगे स्टेशनरी फेज के, तो उससे एफिशिएंसी इंक्रीज होगी और बेटर सेपरेशन होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइस ऑक्यूपाइज मोर स्पेस देन वाटर, तो इसका करेक्ट आंसर है 9% मोर स्पेस। विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू द अल्ट्रा वायलेट रीजन, लाइमन सीरीज जो है ये अल्ट्रा वायलेट रीजन से बिलोंग करती है, बाल्मर, विजिबल से, और बाकी तीनों जो है पास्टन, ब्रैकेट और पफंड वो IR रीजन से बिलोंग करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, 3D क्रिस्टलाइन पैटर्न फॉलो नहीं होता, तो अमॉर्फस सॉलिड में 3D क्रिस्टलाइन पैटर्न फॉलो नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, ग्लूकोज इज ब्रोकन डाउन बाय विच एंजाइम ड्यूरिंग फर्मेंटेशन, ग्लूकोज जो है इसको ब्रेक किया जाता है बाय जाइमेज। जाइमेज जो है ये एक एंजाइम है, ठीक है, एक्सक्रीटेड बाय यीस्ट दैट कैटलाइजेज द फर्मेंटेशन ऑफ ग्लूकोज इनटू इथानॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिड्यूसिंग शुगर, तो ग्लूकोज जो है ये रिड्यूसिंग शुगर है। कटिंग लैटिस अलोंग डेफिनेट डायरेक्शन, लैटिस को डेफिनेट डायरेक्शन से, डेफिनेट प्लेन से कट करने को क्लीवेज कहा जाता है।
एग्जिस्टेंस ऑफ एन एलिमेंट इन मोर देन वन फॉर्म इज कॉल्ड एलोट्रॉपी। एलिमेंट्स के लिए एलोट्रॉपी होती है, और अगर कंपाउंड्स हों तो फिर उनके लिए पोलीमॉर्फ्स का वर्ड यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट देखें जी, इन बॉन्ड फॉर्मेशन व्हेन टू एटम्स कम क्लोज टू ईच अदर। बॉन्ड फॉर्मेशन जब दो एटम्स क्लोज होते हैं तो एनर्जी डिक्रीज होती है। आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी इज बेस्ड ऑन। आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी जो है ये इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन पे बेस्ड होती है। चार्ज मॉलिक्यूल्स जो है उनको सेपरेट किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ अट्रैक्शन टू द चार्ज साइड्स ऑन रेजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ केटाइन हैज़ 10 इलेक्ट्रॉन्स एंड +3 चार्ज। अब 10 इलेक्ट्रॉन है और +3 चार्ज कब आया, जब उसने 3 इलेक्ट्रॉन लॉस किए। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने थे, 13। तो जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं, तो इसलिए नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे 13। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 0.2 ग्राम ऑफ कैल्शियम इज डिजॉल्व इन 100 ml ऑफ वाटर, व्हाट इज द मोलैरिटी। 0.2 ग्राम है तो इसके मोल्स कितने होंगे, डिवाइडेड बाय मोलर मैस करें तो 0.05 मोल्स आते हैं, और वॉल्यूम कितना है 100 ml यानी 0.1 लीटर। तो नंबर ऑफ मोल्स पर वॉल्यूम करें तो आंसर आता है 0.05। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। H2S जो है ये स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सल्फर इन लो ऑक्सीडेशन स्टेट, और ये क्या करता है, रीडली डोनेट करता है इलेक्ट्रॉन्स टू ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ एसिडिक नेचर। तो टोमेटो, लेमन और मिल्क, इन सभी में जो है एसिडिक नेचर है, इनकी सभी की पीएच जो है वो 7 से कम होती है। तो टोमेटो जो है इसमें सिट्रिक एसिड जो कि एसिडिक है, लेमन में भी सिट्रिक एसिड होता है, और मिल्क में लैक्टिक एसिड होता है, तो इस वजह से इसका करेक्ट आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड इंथाल्पी वैल्यू इज नॉट ज़ीरो। इंथाल्पी वैल्यू ज़ीरो कब होती है, जब एलिमेंट्स अपनी स्टैंडर्ड स्टेट्स में हो। तो N2 गैशियस फॉर्म में है, सोडियम सॉलिड फॉर्म में है, नियॉन गैशियस फॉर्म में है, तो ये इनकी स्टैंडर्ड स्टेट्स हैं। जबकि हाइड्रोजन की स्टैंडर्ड स्टेट जो है वो डाई एटॉमिक है, ना कि मोनोअटॉमिक, तो इसलिए बी ऑप्शन जो है ये करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केमिकल फार्मूला ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल फार्मूला जो है वो है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ठीक है। इसका फार्मूला होता है CaOClCl। अब अक्सर जगह पे लिखा हुआ है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, ठीक है। कैल्शियम हाइपोक्लोराइड भी सही है और ऑक्सीक्लोराइड ये भी सही है। अब क्योंकि हाइपोक्लोराइड ऑप्शंस में ही नहीं था तो इसलिए कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड जो है ये राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूज टू स्पीड अप केमिकल रिएक्शन। तो कैटलिस्ट को यूज़ किया जाता है केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी सेपरेट्स कंपोनेंट ऑन द बेसिस ऑफ। साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी में मॉलिक्यूलर साइज और ज्योमेट्री की बेस पे सेपरेशन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एनालिटिकल टेक्निक इज मोर प्रिसाइज। तो ग्रेविमेट्रिक जो है एनालिसिस ये मोर प्रिसाइज है। ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस इज एक्यूरेट, प्रिसाइज एंड इन्वॉल्व्स डायरेक्ट मेजरमेंट ऑफ द सब्सटेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन एन एसिड रिएक्ट्स विथ एंड प्रोड्यूसेस साल्ट इन वाटर। एसिड जब बेस के साथ रिएक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मैंगनीज इन पर मैग्नेट आयन। तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है +7। पर मैग्नेट आयन पे -1 चार्ज है और 4 ऑक्सीजन है, तो इसको कैलकुलेट करें तो +7 ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिंक डज नॉट रिएक्ट रीडली ड्यू टू। अब जिंक जो है उसका डी सबशेल कंप्लीट होता है, तो इस वजह से ये जो है स्टेबल है और लेस रिएक्टिव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू अवॉइड यूज फॉर ड्रिंकिंग पर्पजेज डैश इज एडेड टू इथानॉल। तो ड्रिंकिंग पर्पज से अवॉइड करने के लिए जो इथानॉल है उसमें 10% मिथानॉल को ऐड किया जाता है, स्मॉल अमाउंट ऑफ एसीटोन। तो सी ऑप्शन जो है ये करेक्ट है। ओवर मेटल्स इन द पीरियोडिक टेबल, तकरीबन 75% से ज़्यादा जो हैं मेटल्स हैं पीरियोडिक टेबल में। आप अगर मैट्रिक की बुक पे देखें तो वहाँ पे 80% लिखा हुआ है, तो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर 75। मैस एनालाइट का मैस एक्यूरेटली डिटरमिन करने के लिए ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस होता है, इसमें सोल्यूट का वेट फाइंड किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन EDTA इज यूज्ड एंड pH इज मेंटेन्ड एट। कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन जिसमें EDTA यूज़ होता है, इसमें pH को मेंटेन रखा जाता है 10.3 पर।
इसकी मतलब रेंज होती है 8 to 10। ठीक है, तो 10.8 to 10 है या 8 to 11 है, तो 10.3 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, 10 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू। अब ये क्योंकि सेंटीमीटर में इसका आंसर देखना है हमने। 1 एंगस्ट्रॉम होता है 10⁻⁻10 मीटर, और अगर सेंटीमीटर में करेंगे तो क्या होगा, 10⁻⁸ मीटर होगा 1 एंगस्ट्रॉम। अगर 10 एंगस्ट्रॉम है तो इस तरह हम 10 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर आता है 10⁻⁻7 सेंटीमीटर। तो ए ऑप्शन जो है ये करेक्ट है। नेक्स्ट है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। तो इसमें पहले वाला जो है इसमें हेलोजन इन्वॉल्व है, सेकंड भी है, तो ये पहले दोनों फोटोकेमिकल रिएक्शन है, और फोटोकेमिकल रिएक्शन जो है वो फर्स्ट ऑर्डर होते हैं, सॉरी जीरो ऑर्डर होते हैं। तो इसलिए सी ऑप्शन जो है ये करेक्ट है। इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड है और मिथाइल एसीटेट है, तो इसलिए ये क्या है, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है, दो रिएक्टेंट्स इन्वॉल्व हैं इसमें। नेक्स्ट है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस सल्फ्यूरिक एसिड इज प्रोड्यूस्ड एज अ बाय प्रोडक्ट। तो आयरन पायराइड की पायरोलिसिस जो है इसमें सल्फ्यूरिक एसिड प्रोड्यूस होता है। इसमें बर्निंग ऑफ फ्यूल का ऑप्शन भी है, और काफ़ी लोग जो है उस बर्निंग ऑफ फ्यूल का कह रहे हैं। बेसिकली तमाम फ्यूल्स में सल्फ़र मौजूद नहीं होती, तो बर्निंग ऑफ फ्यूल का ऑप्शन जो है ये अप्रोप्रिएट नहीं बनता। अगर आयरन पायराइड जो कि क्या है, फेरस सल्फाइड है, जिसे फूल्स गोल्ड भी कहते हैं। ठीक है, इसको जब हीट किया जाता है तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है, और वो ऑक्सीडाइज होती है सल्फर ट्राईऑक्साइड में, और फिर वो वाटर से कंबाइन होकर क्या बनता है, सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, तो ये कॉन्टैक्ट प्रोसेस की बेसिस भी है, जो कि इंडस्ट्रियल प्रोसेस है फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स एन एसिडिक सोल्यूशन। एसिडिक सोल्यूशन गिवन ऑप्शन में से कौन देगा। अब हमारे पास ये साल्ट्स मौजूद हैं, ठीक है, पोटाशियम नाइट्रेट, अमोनियम क्लोराइड और सोडियम साइनाइड। तो अमोनियम क्लोराइड जो है ये एसिडिक साल्ट है। ठीक है, जब ये क्या होगा, जब हम इसको क्या करेंगे, इसको वाटर में ऐड करेंगे तो नतीजतन ये डिसोसिएट होगा और स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस प्रोड्यूस होगा। बेसिकली इसकी जो आयनाइजेशन है वो देखिएगा, अमोनियम आइंस बनेंगे और साथ में क्लोराइड आइंस, तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा और यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन जाएगा। हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड वीक बेस है, तो इसलिए ओवरऑल सोल्यूशन जो है वो क्या होगा, एसिडिक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ग्रेविमेट्रिक टाइट्रेशन आयरन इज प्रेसिपिटेटेड एज। ग्रेविमेट्रिक टाइट्रेशन में इसमें जो एस्टिमेशन होती है वो प्रेसिपिटेट्स बनते हैं। तो आयरन के केस में जो प्रेसिपिटेट्स होते हैं वो होते हैं फेरिक हाइड्रोक्साइड के। सो ए ऑप्शन जो है करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, आइसोप्रोपाइल बेंजीन, इसको जब SOCl2 के साथ रिएक्ट करते हैं तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, OH ग्रुप को क्लोरीन जो है वो रिप्लेस कर देगा, तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो है सी ऑप्शन। तो इसमें बनेगा आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। नेक्स्ट एक और न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है, एसिड बेस्ड टाइट्रेशन से है। 50 ml है एसिड का, HCl का, और 35.24 ml है ऑफ 0.25 NaOH सोल्यूशन। व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ HCl, यानी हमने मोलैरिटी फाइंड करनी है HCl की। ठीक हो गया। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि हमें गिवन क्या है, हमें NaOH की मोलैरिटी भी गिवन है और उसका वॉल्यूम भी गिवन है। तो यहाँ से तो हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स फाइंड कर लेंगे। नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने का सिंपल फार्मूला है, मोलैरिटी को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आता है, नंबर ऑफ मोल्स आते हैं। लेकिन याद रखना है आपने, जो वॉल्यूम है वो आपने डेसीमीटर क्यूब में या लीटर में पुट करना है। तो 35.24 ml है, तो इसका लीटर में बनता है 0.03524। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स आ गए NaOH के 0.00881। अब ये नंबर ऑफ मोल्स हैं NaOH के, और हमें मालूम है रेशो HCl और NaOH की क्या होती है, 1:1। तो इसका मतलब है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl भी इतने ही होंगे। तो जब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl पता चल गए हैं और HCl का वॉल्यूम भी हमें गिवन है 50 ml है, तो इसको हम लीटर में कन्वर्ट करेंगे, 0.05 बनेगा। तो इन दोनों को हमने क्या करना है, मोलैरिटी फाइंड करने के लिए नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, तो हमारे पास आंसर आता है 0.176। तो ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, द डेरिवेटाइजेशन टेक्निक्स ऑफ HPLC आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटेक्टेबिलिटी।
डिटेक्टेबिलिटी इसका राइट आंसर है। डेरिवेटाइजेशन में क्या होता है कि इसमें कंपाउंड्स को मॉडिफाई किया जाता है ताकि उनको डिटेक्टेबल रेंज में लाया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज इज नॉट यूज इन जीसी। तो ऑक्सीजन को यूज नहीं किया जाता, ऑर्गन, हीलियम और नाइट्रोजन इनको कॉमनली यूज किया जाता है एज कैरियर गैस, जबकि ऑक्सीजन को यूज नहीं किया जाता। क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो रिएक्टिव है, तो सैंपल कंपाउंड के साथ रिएक्ट करेगी, तो इस वजह से इनर्ट गैस को ही एज अ कैरियर यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, 0.1 मोलर NaOH react with 0.1 मोलर एसिटिक एसिड सॉल्यूशन, द रिजल्टिंग सॉल्यूशन विल बी। अब यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस है और वीक एसिड है, तो रिजल्टिंग सॉल्यूशन बेसिक होगा। नेक्स्ट है जी, द सन कॉन्स्टिट्यूट्स हाउ मच मैस ऑफ द सोलर सिस्टम। सूरज जो है वो सोलर सिस्टम का 99.8% ऑक्यूपाई किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, नेल पॉलिश रिमूवर कंटेन्स। नेल पॉलिश में एसीटोन होता है नेल पॉलिश रिमूवर में। उसके बाद है जी कि कॉस एंजाइम जो है COX1 एंजाइम इन इज़ इम्पॉर्टेंट इन द बॉडी एज इट। ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि क्या करता है, ये हार्मोन को कैटलाइज करता है जो कि स्टमक लाइनिंग में हेल्पफुल होता है। ठीक है, दिस एंजाइम हेल्प मेंटेन गैस्ट्रिक म्यूकोसा एंड प्रोटेक्ट द स्टमक लाइनिंग। तो सी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट था। नेक्स्ट है जी, पार्टिकल्स आर सेपरेटेड ऑन द बेसिस ऑफ अट्रैक्शन ऑफ एड्जॉर्बेंट विद। पार्टिकल्स जो है उनको सेपरेट किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ अट्रैक्शन ऑफ एड्जॉर्बेंट विद स्टेशनरी फेज। पार्टिकल्स जिनको हम क्या करते हैं, सैंपल कंपोनेंट्स को, सैंपल को एड्जॉर्बेंट पे एड्जॉर्ब करते हैं, तो उसकी अट्रैक्शन स्टेशनरी फेज के साथ जितनी ज़्यादा होगी तो उतना कम ट्रैवल करेगा, और इसी तरह अगर स्टेशनरी फेज के साथ कम अफिनिटी है तो वो ज़्यादा ट्रैवल करेगा मोबाइल फेज के साथ। तो सेपरेशन के लिए इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयोडीन इन H4iO6 नेगेटिव। तो 4 इसमें हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का होता है +1, और 6 ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का होता है -2। तो 6 है तो ये हो जाएगा -12 +4, तो ये आता है -8, और ऊपर 4 जो है -1 है। जब -8 दूसरी तरफ जाएगा तो वो हो जाएगा +8 +8 -1 इज इक्वल टू +7। ये +7 इसका राइट आंसर है, इसको आप खुद भी कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, विच इज़ नॉट अ कॉन्जुगेटेड प्रोटीन। लाइपोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन, मेटल प्रोटीन, ये सभी कॉन्जुगेटेड प्रोटीन है। कंप्लीट प्रोटीन जो है ये कॉन्जुगेटेड में नहीं आती। ठीक है, कंप्लीट प्रोटीन में क्या होता है, इट रेफर्स टू द अमाइनो एसिड कंटेंट, नॉट कॉन्जुगेशन विद नॉन प्रोटीन ग्रुप्स। नेक्स्ट है जी, विच डिटेक्टर इज टेम्परेचर सेंसिटिव। कौन सा डिटेक्टर टेम्परेचर सेंसिटिव है, तो इसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिटेक्टर जो है वो टेम्परेचर सेंसिटिव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, इथानोल प्लस सोडियम अमाइड जो है, ठीक है, तो इसका रिएक्शन से हमारे पास आएगा इथो ऑक्साइड आइन। अब बेसिकली यहाँ पे जो है सोडियम अमाइड, ये स्ट्रॉन्ग बेस है, ये इथानोल से प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, और नतीजतन पीछे जो बचेगा वो है इथोक्साइड आइन। नेक्स्ट जो है वो क्या है जी, कार्बन मोनोऑक्साइड इज अ पोल्यूटेंट बिकॉज इट। कार्बन मोनोऑक्साइड पोल्यूटेंट है क्योंकि ये हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड होती है और ऑक्सीजन की जो ट्रांसपोर्ट है उसको ब्लॉक कर देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बनस्पति घी इज कन्वर्टेड इनटू वेजिटेबल ऑयल। तो बनस्पति घी जो है, वेजिटेबल घी को वेजिटेबल ऑयल में कैसे करते हैं जी, हाइड्रोजनेशन के जरिए। तो हाइड्रोजन इसका राइट आंसर आएगा। सॉफ्टनिंग ऑफ केन शुगर फाइबर बाय सोकिंग इन हॉट वाटर टू एक्सट्रैक्ट जूस। केन शुगर फाइबर को क्या करना है, सॉफ्ट करना है, उसको हॉट वाटर में सोक करके ताकि जूस एक्सट्रैक्ट हो। इस प्रोसेस को कहते हैं मैक्यूरेशन। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखें जी, यहाँ पे हमारे पास जो है नाइट्रिक ऑक्साइड जो है ब्रोमीन के साथ रिएक्ट करके क्या बन रहा है, NOBr2 बनेगा यहाँ पे, और फिर NOBr जो है ये NO के साथ रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाता है। तो यहाँ पे जी, इफ द सेकंड स्टेप इज रेट डिटर्मिनिंग स्टेप, द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज। तो ये कह लें कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बहुत ही केयरफुली करने की ज़रूरत थी, काफ़ी लोगों ने ये। अब इसका ज़रा सोल्यूशन देखिएगा। यहाँ पे हमारे पास सबसे पहला जो स्टेप है वो है
NO प्लस Br2, ये बनता है NOBr2। दिस इज़ अ फास्ट स्टेप, ये फर्स्ट स्टेप है। और इसका जो अगर हम क्या करना चाहें, इसका हम अगर हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखें तो हमारे पास ये रिलेशन आता है। हम प्रोडक्ट को NOBr2 को ऊपर लिखेंगे और नीचे लिखेंगे NO और Br2 की कंसंट्रेशन को। ठीक है, दिस वाज द फर्स्ट स्टेप। अब सेकंड स्टेप जो है उसमें क्या है कि उसमें NOBr2 जो है, ठीक है, NOBr2, सेकंड स्टेप में NOBr2 जो है वो रिएक्ट करता है NO के साथ और यहाँ से बनता है 2NOBr। ठीक है, अब ये जो है ये है सेकंड स्टेप, इट इज़ अ स्लो स्टेप और यही रेट डिटरमिनिंग स्टेप है। और क्वेश्चन है कि रेट डिटरमिनिंग स्टेप में हमने क्या बताना है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताना है विद रिस्पेक्ट टू NO। ठीक है, अब यहाँ ज़रा देखिएगा, यहाँ से हम क्या करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन लिखते हैं। तो इस सेकंड स्टेप में रेट किसके इक्वल होगा, ये इक्वल होगा NOBr2 की कंसंट्रेशन और NO की कंसंट्रेशन के प्रोडक्ट के इक्वल। ठीक है, अब हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन लिखा था वहाँ से NOBr2 की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो वो कैसे आएगी, Kc इंटू NO इंटू Br2 की कंसंट्रेशन के प्रोडक्ट के इक्वल आ जाएगी। अब NOBr2 को हम इलिमिनेट करना चाह रहे हैं क्योंकि ये इंटरमीडिएट है। ठीक है, तो यही हम क्या करेंगे, इस NOBr2 की वैल्यू को हम इस एक्सप्रेशन में रेट वाले रिएक्शन में क्या करेंगे, पुट कर देंगे। अब यहाँ पे जब वैल्यू पुट करेंगे एट द एंड हमारे पास रेट किसके इक्वल आ जाएगा, वो आ जाएगा कांस्टेंट इंटू NO पार 2 इंटू Br2। अब यहाँ पे देखिएगा ये जो है रेट डिटरमिनिंग स्टेप, इसमें जो रेट है वो नाइट्रिक ऑक्साइड NO की सेकंड पावर पे डिपेंड कर रहा है और ओवरऑल जो रेट ऑफ रिएक्शन है उसमें क्या है, NO2 की सेकंड पावर और Br2 की फर्स्ट पावर। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है वो थर्ड ऑर्डर है, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू हमने NO बताना था तो इसलिए विद रिस्पेक्ट टू NO ये सेकंड ऑर्डर बनता है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर जो था वो था सेकंड ऑर्डर। मोस्टली एस्पायरेंट्स ने ये क्वेश्चन स्किप किया है और जिन्होंने अगर लगाया भी है तो वो फर्स्ट लगा के आए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, इन सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन द सॉल्वेंट्स यूज्ड आर, सॉल्वेंट जो है वो इमिजिबल होने चाहिए सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन में। जी नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, कंपोनेंट ए हैज सॉल्युबिलिटी इन वाटर 3 ग्राम पर 200 ml। ठीक है, ए कंपोनेंट की सॉल्युबिलिटी वाटर में है 3 ग्राम पर 200 और उसमें हम 200 ml ईथर ऐड करते हैं, उसके डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट की वैल्यू है 2। तो हमने ये बताना है कि ए जो है वो कितना ईथर में जाएगा। ठीक है, तो हम सपोज कर लेते हैं कि ए की अमाउंट जो ईथर में जाएगी वो है x, तो वाटर में कितनी रह जाएगी, वो हो जाएगी 3 माइनस एक्स। डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट किसके इक्वल होता है, कंपोनेंट इन ईथर लेयर डिवाइडेड बाय कंपोनेंट कंसंट्रेशन ऑफ कंपोनेंट इन वाटर लेयर। अब ईथर में कितना है x ओवर 200 और वाटर में कितना रह गया 3 माइनस एक्स ओवर 200। तो इसको आप सिंप्लीफाई करें तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 2 ग्राम। ठीक है, यानी ईथर लेयर में जो जाएगा वो जाएगा 2 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिडॉक्स रिएक्शन, बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, तो इसी को ही हम रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, टाइट्रेंट यूज्ड इन अल्कलीमेट्रिक टाइट्रेशन, तो इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड को यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है, अफिनिटी क्रोमेटोग्राफी सेपरेट्स कंपाउंड बेस्ड ऑन अफिनिटी बिटवीन पार्टिकल्स एंड स्टेशनरी फेज। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूसेस अ बेसिक सोल्यूशन विद वाटर, वाटर में बेसिक सोल्यूशन जो है वो है सोडियम साइनाइड। सोडियम साइनाइड जो है इट इज़ अ साल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड, तो स्ट्रॉन्ग बेस जो है वो क्या होगा, वो डिसोसिएट होगा और जो सोल्यूशन है वो होगा बेसिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, ड्राइवेटाइजेशन टेक्निक इन HPLC आर इंटेंटेड टू इन्हांस, तो इसका करेक्ट आंसर है डिटेक्टेबिलिटी। ये क्वेश्चन जो है ये पहले भी आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फॉर्म्स अ चिलेट, तो अमाइन, सयानो, ऑक्जेलेटो और कार्बोनाइल्ड ऑक्जेलेट इज़ द राइट आंसर है। चिलेट के लिए ज़रूरी है कि जो लिगेंड है उसके पास एटलीस्ट 2 डोनर एटम होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, व्हेन बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटानोइक एसिड इज हीटेड विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड, तो इसमें जो इसका करेक्ट आंसर है वो है सी ऑप्शन।
ए ऑप्शन जो है वो रॉन्ग है। ब्यूटा हाइड्रोक्सी ब्यूटानोइक एसिड को जब हीट करेंगे तो क्या होगा, हाइड्रोक्सिल ग्रुप और साथ वाली कार्बन से हाइड्रोजन, तो क्या होगा, वाटर रिमूव होगा और वहाँ पे और लास्ट क्वेश्चन देखिएगा कि जिंक के साथ रिएक्शन है, तो जिंक के साथ रिएक्शन के नतीजे में क्या होगा, डी ब्रोमिनेशन होगी और हमारे पास जो प्रोडक्ट होगा वो बनेगा अलीन। तो ये तकरीबन 100 MCQs ही हैं जो आपसे डिस्कस किए गए हैं। तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपके कितने मार्क्स आए। उम्मीद है कि इस लेक्चर का, इस वीडियो का आपको बहुत ही फ़ायदा हुआ होगा।